सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास एक बार फिर आप लोगों को मेरे चैनल मिशन गोल विथ यूवी में स्वागत है। आज हम लोग ये हिंदी पैडागोजी जो कि सी टेट और जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं तो सभी एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ये जो जुलाई 2021 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है सी टेट का, और ऐसे यूपी टेट भी आने वाला है, जितने भी टेट का एग्ज़ाम है तो ये हिंदी के जो ये क्वेश्चन अभी हम लोग करवाने वाले हैं, इसमें से 100% श्योर है कि ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन टच होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है? मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है? तो ऑप्शन है हमारा केवल अध्यापक को, केवल छात्र को, केवल अभिभावक को, उपरोक्त सभी। तो हमारा ये जो आंसर है ये उपरोक्त सभी आंसर, मतलब आपका ये जो तीनों है सभी अध्यापक, छात्र और अभिभावक तीनों को लाभ मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है? निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है? तो क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ निष्ठा। ये वस्तुनिष्ठा है। तो आप ये और ये सभी, तो ये जो है कौन सी अच्छे प्रश्न विशेषता है? तो ये तीनों हमारा ये आंसर है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्न गृह कार्य तथा परीक्षा दत्त कार्य। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो ये हम लोग समझ लेते हैं। गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? सतत मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। तो हमारा ये सही आंसर कौन सा है? तो हमारा ये जो आंसर है सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? और ये ऑप्शन है हमारा त्रुटियों का पता लगाना, बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो फ्रेंड्स, ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। हम बहुत चुन चुन के ये क्वेश्चन सब लाए हैं। तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन हम दिए हैं तो इसका सही आंसर आपका है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो ये क्या है? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो डी नंबर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, बी है हमारा बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रकृति का पता लगाना, छात्रों का पिछड़ापन, ये पिछड़ापन है, पिछड़ापन दूर करना। तो हमारा सही आंसर निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। तो जैसे कि हम बच्चों को अगर कमजोरी पता कर लेते हैं तो उस कमजोरी के हिसाब से हम लोग बच्चे को आगे की ग्रोथ के लिए कुछ पढ़ाई या कुछ भी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले, और मेरे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता है। तो ऑप्शन है हमारा, इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है। बी नंबर, इसका उद्देश्य छात्रों की समस्या का पता लगाना है, इसमें बालक की परीक्षण किया जाता है, या केवल कुछ विषयों तक सीमित है। तो हमारा ये जो सही आंसर है हमारा ए नंबर, इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है, उपचारात्मक। तो उपचार का मतलब ही है, तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये उपचारात्मक जो है, तो इसको हम आसान शब्दों में समझ लेते हैं ट्रिकी में कि उपचारात्मक, जैसे किसी के बॉडी में कुछ होता है, चोट लगता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो जैसे कि उपचार जो समस्या हुआ है, कोई समस्या होने पर ही, तो ये उपचार कैसे कब करेंगे? कोई समस्या अगर हुआ तो हम लोग समस्या के पर ही उपचार करेंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी
ये ऑप्शन में नहीं जाके आप देख लीजिए कि उसका टच मैचिंग किससे हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे अपने से भी सोचना चाहिए कि हाँ ये बोलना क्या चाह रहा है, तो हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानवता का अर्थ है। एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानवता का अर्थ है, तो ऑप्शन हमारा प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना, और डी नंबर है विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन ना होना। तो हमारा ये जो आंसर है हमारा, इसका आंसर आपका ये प्रश्न पत्र का नियम वाली अनुरूप होना। एक अच्छे प्रश्न पत्र जैसे कि नियम के अनुरूप ही होना चाहिए। सिलेबस हुआ पाठ्यक्रम हमारा, तो वो नियम के दायरे में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। एक अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठा का अर्थ है। एक अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठा का अर्थ है। ऑप्शन है हमारा प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना, विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों को व्यवहार में परिवर्तन होना। तो हमारा ये जो आंसर है ये अब बी है, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना। एक अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठा का अर्थ है। 9 नंबर है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता का अर्थ है। ऑप्शन है हमारा प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना, विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों को व्यवहार में परिवर्तन ना होना। तो हमारा ये सही आंसर है हमारा विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों को व्यवहार में परिवर्तन ना होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में वैधता का अर्थ है। एक अच्छे प्रश्न पत्र में वैधता का अर्थ है। तो हमारा ऑप्शन है प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना, और डी है विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों को व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो हमारा ये जो सही आंसर है प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना। कोई भी क्वेश्चन अगर हम आ रहा है तो उसका उद्देश्य समझना चाहिए, उसके अनुरूप ही वो की वैधता है या नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे 11 नंबर, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आपकी सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आपकी सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। ऑप्शन है हमारा ए नंबर, केशव सबसे क्या कहता होगा। कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तो इला ये क्या है, एक नाम है। आप सी नंबर ऑप्शन है, आपके दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। और डी नंबर है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो ये जो है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में सवाल सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो कमज़ोर में हमारा देखने से ये भी सही है, ए नंबर बी सी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। तो मेले में वो क्या खरीदा, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो हमारा ये सही आंसर क्या हुआ, हामिद, डी नंबर। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है ना इसको समझिए। ये सीटेट मतलब हम लोग समझते हैं कि ये चारों क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए होते हैं सभी सही होते हैं, परंतु उसी में से हम लोग को आंसर को खोज के निकालना पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकर उनका उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन, ये जो ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है, ए बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना,
बी नंबर, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर सही है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। तो ये हमारा जो डी नंबर है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पहचान करना। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी है, हो गया। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है परंतु ये अलग है। कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के कितने बाल थे? ए, बी, झूरी के बैलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था? हीरा समझदार था या मोती? परंतु क्यों? तो ये जो आंसर हमारा है सर्वाधिक उपयोगी है, तो हीरा समझदार था या मोती, ये हमारा जो है परंतु क्यों वाला, ये हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है हमारा, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो हमारा ये जो आंसर है 14 नंबर का, ये बच्चों का व्याकरण का ज्ञान जानना, ये गलत है हमारा। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, ये भी गलत है। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ये भी गलत है। भाषा प्रयोग से संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, तो ये त्रुटियों का आकलन करना है हमको। भाषा जो सीख रहा है तो वो मतलब बोलने में कैसी त्रुटि हो रहा है तो उसका आकलन करना। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आपके उसे पठन के बारे में क्या कहेंगे? तो ये 15वां नंबर क्वेश्चन। तो उसके ऑप्शन है हमारा, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये जो हमारा आंसर है, उसे पढ़ने नहीं आता, ये तो गलत है। पढ़ने क्यों नहीं आता? तो पढ़ना अगर नहीं आता तो शिक्षा की कमी है, ये भी गलत हो गया हमारा। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, ये भी गलत है। वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, तो ये कुछ देखा जाता है। उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी गलत है। तो हमारे सी नंबर जो है वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो हमारा ये ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाए, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो हमारा ये जो 16 नंबर है, तो सही आंसर ये तो देखने से ही गलत है, ये भी देखने से ही गलत है। हमारा सही आंसर डी नंबर, बच्चों से कहेंगे वो अपनी भाषा में, जैसे कि बच्चों को अपने भाषा में जितना से जितना मौका मिले उनको अपने भाषा में कुछ करने के लिए, बोलने के लिए मौका दिया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक क्षमता के आकलन के लिए, लेखक क्षमता के आकलन के लिए, तो इसका ऑप्शन में क्या आंसर देखिए, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, बी है व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता की जांचना होगा। तो ये जो हमारा आंसर होगा, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। अभिव्यक्त अंदर की बात, मतलब अपने आप को देखना होगा कि हाँ कैसे अंदर अंदरूनी कमजोरी है तो उसको जांचना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो और आपका जॉब सूची।
तो ये जो हमारा आंसर है पोर्टफोलियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। सर्वाधिक बल उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो ये आपका हो गया पोर्टफोलियो। 19वां नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। तो ऑप्शन है हमारा ए, लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, बी, लेखन में तार्किकता का समावेश, सी है हमारा भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, और डी, सांस्कृतिक निष्ठा शब्दावली का प्रयोग। तो ये जो हमारा ऑप्शन के हिसाब से सांस्कृतिक निष्ठा शब्दावली का प्रयोग, तो इससे है कि सामाजिक परिवेश भी बना रहता है। तो इसके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो बोलना क्या चाह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा आपका सबसे कमज़ोर बिंदु है, तो ये सांस्कृतिक निष्ठा शब्दावली का प्रयोग ये जो है ये नहीं। तो भाषा का सृजनात्मक प्रयोग होगा, लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना होगा, लेखन में तार्किकता का समावेश होगा, परंतु ये सांस्कृतिक निष्ठा ये तो सामाजिक प्रक्रिया होगा, तो हमारे ये एजुकेशन से अलग हो गया सांस्कृतिक, पर ये हमारा गलत हो गया। तो ये डी आंसर हमारा डी सही हो गया। और ये 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन का प्रयोग डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 है के लिए होना चाहिए। तो आकलन का प्रयोग डॉट डॉट के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया है सीखने में मदद, कितना सीखा, सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकने, परस्पर तुलना और भाषा की जानकारी। तो ये जो सीखने में किसी को हेल्प मिलता है, तो आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए कि इसका आंसर क्या है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइए। तो हम कमेंट में अगर देखते हैं आप लोग कितने लोग इसको सही इसका आंसर देते हैं। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आसानी से प्राप्त हो। एक बार पुनः सबको मेरे उदय कुमार विश्वास की तरफ से नमस्कार। थैंक यू।